कश्मीर के मौसम में एक बड़ी तब्दीली इस वक्त आज सुबह से जैसे बादल हरसों कश्मीर में छाए थे और कहीं एक आइसोलेटेड मुकामात पे बारिशों का सिलसिला जारी हुआ। इस ज़मीन में मौसमी सूरत हाल क्या रहेंगे कश्मीर में, हम इस वक्त मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर में है और मेरे साथ है यहाँ पर फोरकास्टर, उनसे हम बात करते हैं मौसम के हवाले से क्या कुछ मौसम के मिजाज रहेंगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। जानना चाहेंगे अभी सुबह से ही बादल छाए हुए हैं हर जगह कश्मीर में और आइसोलेटेड मुकामात पे बारिशें हो रही है, क्या कुछ मौसम के सूरत मिजाज रहेंगे आने वाले दिनों में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल तक जो ड्राई एंड हॉट वेदर रहा है तो 29 से लेकर एज पर टूडेज एनालिसिस 29 से लेकर 2 तारीख तक लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर शावर पूरे JNK में होने के चांसेस हैं और जम्मू डिवीज़न में 31 और 30 के बीच में कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस भी हैं। जैसा कि आज के मुताबिक हम नौकास्ट आपको दिखाएंगे जो रडार के बेसिस पे करते हैं। ये जो रडार है हमारा ये जम्मू डिवीज़न में जम्मू स्टेशन पे पड़ा है, ये जो है श्रीनगर में है। श्रीनगर का इस टाइम हम बता रहे हैं आपको कुपवारा, गांदरबल, बारामूला, बांडीपुरा, ये श्रीनगर, पहलगाम, ये सारे बडगाम में, ये सारे एरिया में अभी इस टाइम लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। जम्मू डिवीजन में सुबह मॉर्निंग में स्पेल हुए थे, बैट स्पेल हुआ था। अभी इस टाइम वहाँ कोई फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आफ्टरनून के बाद दोबारा ये डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा चूँकि आपकी डायरेक्टली डीलिंग होती है वेदर पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने की और जो सारे एनालिटिक्स है आप खुद ही समझते हैं इसको और खुद ही आप इसको मैप करते हैं। एज ए फोरकास्टर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कल शाम तक 24.8 कल रात का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और कल इतनी इंटेंस हीट वेव थी। जम्मू 32 डिग्री पे था और श्रीनगर 36.2 डिग्री पे यहाँ पर बॉयल हो रहा था। इतना क्लाइमेटिक चेंज और वेदर पैटर्न्स में इतनी तब्दीली क्यों हमें देखने को मिल रही है 2 रीजन्स के बीच में? देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो मानसून पीरियड जो है लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाता है, तो जो मानसून पीरियड है उसका इफेक्ट ज़्यादा जो जम्मू डिवीजन में पड़ता है क्योंकि यहाँ बीच पे पीर पंचाल आ जाता है। उसके बाद अगर इंटेंस सिस्टम होगा मानसून पीरियड का तो वो इधर पहुँचता है, बहुत कम रेन होने के चांसेस होते हैं। इधर श्रीनगर में जो इफेक्ट पड़ता है WD का पड़ता है वो कश्मीर में ज़्यादा रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है। तो इस टाइम पे जो ज़्यादा ड्राई स्पेल रहा है कश्मीर डिवीज़न में, ड्राई स्पेल इसलिए रहा क्योंकि उसकी जो विंटर में जो WD की जो मात्रा थी बहुत कम रही है, स्नोफॉल बहुत कम हुआ है, उसकी वजह से ड्राई स्पेल रहा है, इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो गए हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहा है कल तक। आज 29 से लेकर 2 अगस्त तक मैंने पहले भी आपको बताया है लाइट टू मॉडरेट होने के चांसेस बहुत हैं और ये टेम्परेचर जो है नॉर्मल हमारा 30 डिग्री है श्रीनगर का, 30 से कम या 30 से 1 डिग्री नॉर्मल रहने के चांसेस हैं। क्या हम ये कह सकते हैं अभी जो कल तक हम बात कर रहे थे इंटेंस हीट वेव है, बहुत ज़्यादा बहुत बातें हो रही थी, इनफैक्ट स्कूली बच्चों के हवाले से भी आज और कल के लिए छुट्टी कर दी गई है और ये भी एंटिसिपेट अटकलें लगाई जा रही है मजीद मतलब इसमें छुट्टी हो सकती है। क्या हम कह सकते हैं कि हम हीट वेव से हमें राहत मिली है या आने वाले दिनों में हमें और भी हीट वेव देखने को मिलेगी? जी श्योरली आज के बाद जो हीट वेव बढ़ने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बैट्स पर रहेगा। 2 तारीख तक तो आज के एनालिसिस के मुताबिक लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। 2 के बाद 7 तक भी जनरली क्लाउडी रहेगा और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल इंटरमिटेंट होने के चांसेस हैं। तो हीट वेव इसमें नहीं बनती है। 30 से जो नॉर्मल टेम्परेचर से 4 to 5 डिग्री मतलब 4.5 से लेकर 5 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करता है 2-3 दिन लगातार, फिर हम उसको हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। तो जहाँ तो अभी तक कोई चांसेस बने रहे हैं 7 तारीख तक कोई चांसेस नहीं है हीट वेव होने के। तो आपका जैसे ये कहना है कि 7 अगस्त तक कोई भी ऐसा चांस नहीं कि हीट वेव फिर से री इमर्ज हो जाए। क्या उसके बाद चांसेस हैं, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा अर्ली बोलना है इस बारे पे, क्या उसके बाद चांसेस है जिस तरीके के मौसमी सूरत हाल बने जम्मू कश्मीर में? हमारे जो डायग्राम के बाहर जा रहा है क्योंकि 10 दिन का हम फोरकास्ट देते हैं, जो एग्जैक्ट फोरकास्ट होता है 7 डेज का होता है, तो इसलिए 7 तक जो कोई हीट वेव के चांसेस नहीं बनते हैं। ह्यूमिड और हॉट रहेगा, हीट वेव के चांसेस बहुत कम बनते हैं। मुझे ये बताइए फिर से, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 2 तारीख तक इंटरमिटेंट रुक रुक के बारिशें होने का इम्कान है, क्या इन 10 दिनों में आने वाले 10 दिनों में वाइड स्प्रेड जो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में खाली मखसूसन कश्मीर की अगर हम बात करें वाइड स्प्रेड रेनफॉल की कोई पेशन गोई? जी सर बिल्कुल। आज 29 को हमने फेली बैट स्पेक रखा हुआ है, 30 से लेकर 2 तक। 31 को मोस्ट प्लेसेस पे लगभग JNK के सभी जगह पे रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट होने के चांसेस हैं। ये किस तारीख पर आप बोल रहे हैं कि पूरे हर जगह पे होने के इम्कानात हैं? जी
31 से लेकर 2 अगस्त तक। 31 से लेकर 2 31 इवनिंग से लेकर 2 अगस्त तक। लेकिन पिछली बार जब भी कई बार ऐसी पेशेंट हुई आपके सेंटर से, तो वो पूरी साबित सही नहीं हुई और अपोजिट ही हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे आपका वेदर सिस्टम आपका 7 दिन का फोरकास्ट बता रहा है, फिर आप उसी के मुताबिक जो है एक बुलेटिन रिलीज करते हैं, इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली वो फोरकास्ट जो सही साबित नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं या वेदर सिस्टम वीक पड़ जाता है? ये टेक्निकली नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जो स्पोर्टिंग वेदर पहले क्या होता था, जहाँ लोकल डेवलपमेंट हो जाती है, जो ही टेम्परेचर राइज हुआ है उसके बाद तुरंत एक लो डेवलपमेंट होती थी, कनेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन हो जाते थे, उसी जगह वो रेनफॉल दे सकता था, देता भी था। इस टाइम क्या हुआ, ड्राई स्पेल रहा ज़्यादातर। मानसून पीरियड जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून से शुरू हुआ। जो रेन गिरती थी वो जम्मू डिवीजन में गिरी, इधर तक बहुत कम आई, लेकिन कुछ जगह पे लाइट रेन होती थी। अदरवाइज जहाँ पूरा जो सिस्टम है वो नहीं अप्रोच कर सका। फिलहाल के लिए जैसे आज और कल के हवाले से, फिलहाल जैसे अभी आप हमें ये दिखा रहे थे नाउ कॉस्ट में, अभी कहाँ पर रेनफॉल हो रहा है और कितने देर तक ये रहने वाला, थोड़ा सा बताइए। जैसे कश्मीर में हम बता रहे हैं, ये जो कवर्ड पूरा है, सेंट्रल कश्मीर कवर है, जो कुपवारा साइड में है, कुपवारा, हंदवाड़ा, उरी, जो गुलमर्ग, बारामूला, बांडीपुरा, पहलगाम, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर्ड है, श्रीनगर पूरा कवर्ड है, बडगाम है, कुछ एरिया कुलगाम एरिया में भी है। जो साउथ में अभी भी डेवलपमेंट हो सकती है, आफ्टरनून में बाद पक्का जो रेनफॉल होने के चांसेस बन रहे हैं। बिलखुसूस मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि श्रीनगर काफी ज्यादा सिमर रहा। कल 36.2 सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। खासकर शहरी श्रीनगर के लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में क्या उनको वाकई में कोई राहत मिलेगी या बिल्कुल सही ऐसे ही हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर उनको देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बेड स्पेल में टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से डाउन भी हो जाता है, तो इसमें हीट वेव के चांसेस नहीं बनते हैं। हाँ, कभी सन्नी हो जाता है तो वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा, अदरवाइज हीट वेव के चांसेस आज के एनालिसिस के मुताबिक नहीं बनते हैं। लॉन्ग रन में हो सकता है मे बी टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन नॉर्मल से 5 to 7 डिग्री टेम्परेचर राइज करना बहुत कम चांसेस बनते हैं। 5 to 7 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तभी हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें हीट वेव नहीं। आप फोरकास्ट कर रहे हैं अब नेक्स्ट 10 दिनों का, उसके मुताबिक इंटरमिटेंट रेनफॉल हो सकता है, जिसमें आप 29 से लेकर 2 तारीख तक आप बोल रहे हैं वाइड स्प्रेड के भी चांसेस हैं। क्या इस बीच फिर से धूप निकलने के इम्कानात हैं? हाँ, जैसा ऑफकोर्स धूप तो निकलेगी, क्योंकि इतना तो नहीं है कि पूरा 7 दिन या 10 दिन बिल्कुल रेनी होती रहेगी। अब तो जहाँ फ्लड आने के चांसेस हैं, तो जहाँ इतना कुछ नहीं है, कश्मीर वैली में अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हमने रखी हुई है। जम्मू डिवीजन में कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस बहुत बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वेदर फोरकास्ट श्रीनगर मेट्रोलॉजिकल सेंटर से, और जिनका ये कहना है कि अगले 7 दिनों के हवाले से अगर वो फोरकास्ट की बात करें, इंटरमिटेंट जो है रुक रुक के बारिशें होने का इम्कान है। हालांकि कोई बड़ा सिग्निफिकेंट वेदर चेंज के बारे में बात नहीं की जा रही है, लेकिन 29 से लेकर 2 तारीख तक इनका ये कहना है कि वाइड स्प्रेड रेनफॉल भी कश्मीर में हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगले 10 दिनों तक हीट वेव री इमर्ज होने के ऐसे कोई इम्कान नहीं है। हालांकि 7 दिन के बाद किस तरीके का वेदर जो है रेस्पॉन्ड करेगा, उसी के मुताबिक ही मजीद फोरकास्ट के हवाले से ये बताया जाएगा क्या आने वाले वक्त में फिर से हीट वेव फिर से री इमर्ज हो पाएगी या नहीं। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।